निकाय कोटे से हुए बिहार विधान परिषद चुनाव के परिणाम आ गए और इस चुनावी परिणाम में सबसे ज़्यादा किसी की दुर्गति हुई तो वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की। बात की जाए तो 11 सीटों पर मैदान में जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था, जिनमें से सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत हासिल जेडीयू को हुई है। लेकिन सबसे खास बात रही कि जेडीयू के दिग्गज नेताओं की जमकर फजीहत हुई है। बात अगर की जाए तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, नीतीश के किचन कैबिनेट के मेंबर और मंत्री संजय झा, अशोक चौधरी जैसे नेताओं के क्षेत्र में जेडीयू की बेहद बुरी हालत हुई। विधान परिषद के इस चुनाव में अगर किसी नेता को सबसे करारा झटका लगा है तो वे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। दरअसल ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र में विधान परिषद की 2 सीट आती है। मुंगेर के साथ साथ पटना एमएलसी क्षेत्र का एक हिस्सा। मुंगेर विधान परिषद क्षेत्र से पिछले चुनाव में आरजेडी के संजय प्रसाद जीते थे, लेकिन 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में ललन सिंह संजय प्रसाद को अपने पाले में ले आए। ललन सिंह की सिफारिश पर संजय प्रसाद को 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू का टिकट मिला, लेकिन वे हार गए। विधान परिषद के मौजूदा चुनाव में संजय प्रसाद को जेडीयू ने मुंगेर क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। इस क्षेत्र में मुंगेर के साथ साथ जमुई, लखीसराय और शेखपुरा जिला आता है। ये वही इलाका है जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का गढ़ माना जाता है। अपने गढ़ में अपने खास उम्मीदवार संजय प्रसाद की जीत के लिए ललन सिंह लगातार रणनीति बना रहे थे, लेकिन संजय प्रसाद राजद के उम्मीदवार अजय सिंह से बुरी तरह हार गए। दिलचस्प बात यह है कि अजय सिंह को ललन सिंह का कट्टर विरोधी माना जाता है। ललन सिंह की रणनीति सिर्फ मुंगेर में फेल नहीं हुई, उनके संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा पटना जिले में आता है। मोकामा और बाढ़ जैसे इलाके ललन सिंह के क्षेत्र मुंगेर में ही आते हैं। मोकामा के विधायक अनंत सिंह से ललन सिंह के रिश्ते भी जग जाहिर हैं। विधान परिषद के इस चुनाव में अनंत सिंह ने ही अपने करीबी कार्तिक मुखिया को आरजेडी का उम्मीदवार बनाया था। कार्तिक सिंह चुनाव जीत भी गए। पटना विधान परिषद क्षेत्र में तो जेडीयू के उम्मीदवार वाल्मीकि सिंह तीसरे नंबर पर रहे। जेडीयू के एक और प्रमुख नेता संजय झा के क्षेत्र में तो पार्टी की हालत बिहार में सबसे खराब रही। संजय झा मधुबनी जिले से आते हैं। विधान परिषद चुनाव में पार्टी ने उसी क्षेत्र का प्रभारी भी बनाया था, लेकिन बिहार में मधुबनी एकमात्र क्षेत्र रहा जहां जेडीयू के उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहे। मधुबनी में जेडीयू को इज्जत बचाने लायक भी वोट नहीं मिले। जेडीयू के एक और प्रमुख नेता और नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के मेंबर माने जाने वाले अशोक चौधरी बिहार के शेखपुरा जिले से सियासत करते रहे हैं। उनके पिता से लेकर अशोक चौधरी खुद वहां से विधायक रह चुके हैं। शेखपुरा जिले मुंगेर विधान परिषद क्षेत्र के अंदर आता है। वहां से जेडीयू उम्मीदवार संजय प्रसाद की बुरी तरह से चुनाव में हार हुई है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे ये नेता, आम जो आवाम है जिन्हें इस चुनाव में वोट देना था, उनके बीच नीतीश कुमार के काम को और किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड पंचायत प्रतिनिधियों को जो इज्जत है, जो सम्मान है वो देगी, इसको लेकर चुनावी मैदान में थे। लेकिन जब परिणाम आया तो कद्दावर नेता जो जेडीयू के हैं उनकी सबसे ज़्यादा फजीहत हो रही है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में।
पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।